हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रेड रिवर्स। आज मैं आपको उन 3 एलिमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एसेंस हैं, यानी कि फीलिंग्स, फेथ एंड कंसिस्टेंसी। बेसिकली अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी ना आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। जो आपकी फीलिंग्स होती है, दे आर द की टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली अगर आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है किसी चीज को लेकर, तब आप उसे फिजिकल प्लेन में कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली वन थिंग एंड दैट इज फीलिंग्स। अगर आप इंटरनली उसे फील ही नहीं कर रहे, आपका कोर उसे फील नहीं कर रहा, तो हाउ कैन यू से कि आप उसे फिजिकल प्लेन में अट्रैक्ट करोगे। फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एंड इट इज द की ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली। तो क्या होता है कि अगर आपके अंदर फीलिंग्स है किसी चीज को लेके, तभी आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। जो फीलिंग्स है दे आर नथिंग बट योर एनर्जी, राइट। आप किसी चीज को कितना एनर्जी दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। हम कहते हैं ना, कोई हमसे बात करता है तो हम अपने तरफ से बोल रहे होते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि यार तू मेरी एनर्जी वेस्ट मत कर, यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं उसके बारे में सोच रही हूँ या मैं उसके लिए बोल रही हूँ, तो यानी कि मैं अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स लगा रही हूँ उसमें। उस बात को करते समय या कोई झगड़ा कर रही हूँ तो मैं उसमें अपनी एनर्जी दे रही हूँ। तो इसीलिए हम क्या होते हैं कि यार प्लीज एनर्जी वेस्ट मत करवा। इसका यही मतलब होता है दैट वी आर फीलिंग दैट थिंग फ्रॉम इनसाइड। आपकी एनर्जी यूज हो रही है, और जहां एनर्जी है वहीं तो वाइब्रेशंस होगी ना। अगर आप फील ही नहीं करोगे तो वाइब्रेशंस कहाँ से क्रिएट करोगे। आपको अगर अपने सुप्रीम को वाइब्रेशन भेजनी, कैसे भेजोगे जब आप फील ही नहीं कर रहे। बोलते हैं प्रेयर करना काफी नहीं है, उस प्रेयर को करते समय फीलिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो आप फील कर रहे हो गॉड को लेके, जो कनेक्शन आप फील करते हो, तभी तो आप अपने सुप्रीम को वाइब्रेशन भेजते हो कि यू आर कनेक्टेड विद हिम, यू आर वन विद दैट सुप्रीम सोल। You're getting my point. So feelings are very necessary if you're practicing the law of attraction. Law of attraction is nothing but science, and I'm talking about in the language of science. Feelings, vibrations, energy and frequency, nothing else. That is the core. The very next thing is faith. फेथ यानी कि आप कितना बिलीव करते हो अपने ऊपर और अपने गॉड के ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर। आपका कितना फेथ है कि आपको उन पर कितना ट्रस्ट है कि वो आपके लिए फिजिकल प्लेन में वो चीज मैनिफेस्ट करके देंगे। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि लोग भूल जाते हैं समझना, कि जो आपका फेथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। फेथ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इवन अगर कहते हैं कि फेथ नहीं है ना, तो आप ये लाइफ को भी आगे नहीं देख पाओगे, क्योंकि फेथ की वजह से ही हम अपनी लाइफ जीते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे ईश्वर हमारे साथ है, हमें कुछ गलत नहीं होगा। ये हमारा फेथ है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है अपने गॉड को लेकर, अपने यूनिवर्स को लेकर। मैं मानती हूँ हमें फूड चाहिए बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वाटर चाहिए, बट जो मेन चीज हमें चला रही है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, वो है हमारा फेथ, वो है हमारा बिलीफ सिस्टम, वो हमारी ऊर्जा जो हमारे ईश्वर के लिए है, हमारे यूनिवर्स के लिए है बेसिकली। तो किसी मैनिफेस्टेशन पर अगर आपको फेथ ही नहीं है तो आप उसे हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर उसको लेकर वो विश्वास नहीं है, वो मनोबल नहीं है, वो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है कि वो चीज आपकी है ऑलरेडी। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो अपने अंदर से, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो, आपके अंदर फेथ नहीं है अपने यूनिवर्स को लेके, आपको लगता है यूनिवर्स आपके लिए वो नहीं मैनिफेस्ट करेगा, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी। और जहां नेगेटिव सिचुएशन है, आप सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, ना कि पॉजिटिविटी। आप उसको अट्रैक्ट करने के बजाय रिपेल करोगे, क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, राइट। अगर आपको मैग्नेट बनना है, यू हैव टू अट्रैक्ट दैट थिंग। आपको उसे चेज नहीं करना होता है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि गॉड आपको लाके नहीं देंगे, आप ही को उसको चेज करना पड़ेगा। कुछ चीजें हमें गॉड और यूनिवर्स पर भी छोड़नी चाहिए, हमें उन पर फेथ रखना चाहिए कि किसी ना किसी टाइम तो वो मैनिफेस्ट जरूर होगा। तो फेथ एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो लोग मिस कर देते हैं, और उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता उतना कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन को रियल बना पाए।
द वेरी लास्ट थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी। आई नो ये बहुत ऑब्वियस है कि कंसिस्टेंसी मतलब हर जगह पर ही मौजूद होती है। इवन मैं वीडियो बना रही हूँ उसके लिए भी मुझे कंसिस्टेंट होना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी जैसी चीज ना वो एक ऐसा एसेंस है जो कि हर जगह मौजूद है, आप कहीं पर भी देख लो। कंसिस्टेंट हो गए ना तो मतलब आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो ही आपको टॉप पर पहुंचाती है। तो ब्रूस ली का एक कोट था, उन्होंने ये कहा था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने तरह तरह की 10,000 किक्स प्रैक्टिस की है, बल्कि मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो जाओगे ना किसी चीज को लेकर तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप और वो चीज बहुत दिन तक अलग रहो। आप दोनों को एक दिन एक होना ही पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है कि हमें क्या लगता है ना कि हम 1-2 दिन करेंगे और मैनिफेस्टेशन भूल जाएंगे, फिर किसी और चीज में आ जाएंगे तो वो अपने आप होता रहेगा। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अपना फेथ तो गॉड पर रखना ही होता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी भी फॉलो करनी होती है, पैटर्न शो करना होता है। यानी कि अगर आप फेथ लेके चल रहे हो गॉड के लिए तो वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप फेथ कर रहे हो गॉड पे, आज आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, कल आपको लगे आपके साथ गलत हो गया तो भाई गॉड है ही नहीं, है ना। और फिर आपको लगे कि नहीं भाई आज तो गॉड है, आज मेरे साथ अच्छा हो रहा तो आज गॉड है। ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट, डेली वही काम करो जो आप करते आ रहे हो। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, अगर आप ग्रेटफुल हो रहे हो तो रोजाना हो। ऐसा मत करो कि एक दिन ग्रेटफुल हुए फिर अनग्रेटफुल हो गए, भाई क्यों ही मिला चीजें, उसके बाद फिर से ग्रेटफुल हो गए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर योर थिंग्स। अगर आप एक चीज के लिए सोच रहे हो तो आपको उसी के लिए सोचना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन सोचा और आप भूल गए उसके बारे में कि अब तो भाई मैनिफेस्ट होता रहेगा, छोड़ देते हैं उसको। नहीं, ये बात आप खुद से पूछो कि अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो ऐसा हो सकता है कि आपको रात में नींद आ जाए। अगर मुझे कुछ चीज चाहिए ना दिल से तो मैं चैन की नींद नहीं सोती हूँ। मेरे थॉट्स बस वही होते हैं, मेरा फोकस बस उसी साइड होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन करना भूल जाओ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो साइंस एंड नथिंग एल्स। तो जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी बिलीव करता है कंसिस्टेंसी को। अगर आप किसी प्लांट को वाटर करोगे कंसिस्टेंटली तभी वो ग्रो करेगा। अगर आप एक हफ्ता छोड़ दोगे उसको वाटर करना तो वो ग्रो नहीं करेगा। सिमिलरली विद अस, जब आप डेली फूड कंज्यूम करते हो, जब आप डेली नहाते हो, ब्रश करते हो, तो आप ग्रेटफुल रहना भूल जाते हो, आप प्रेयर्स करना भूल जाते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना इनकंसिस्टेंट कैसे हो सकते हो अपने आप को लेकर? आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे भूल सकते हो दिन में, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन फिर भी आप उसे भूल जाते हो। आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है फिर भी आप उसके लिए सोच नहीं रहे हो, आपका दिमाग अलग ही चल रहा है। अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है आप उसके लिए सोच नहीं रहे हो, आपका दिमाग अलग ही चल रहा है। तो व्हाट इज दैट? अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको लिख नहीं रहे, काम नहीं कर रहे उसके लिए, व्हाट इज दैट? दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी, यू आर बीइंग इनकंसिस्टेंट। और जहाँ इनकंसिस्टेंसी है वहां पे रिजल्ट्स नहीं मिलते, ये लिख के ले लो। जिस दिन आप कंसिस्टेंट हो गए ना तो चीजें खुद ब खुद आपके पास आने लगेंगी मैजिकली, एंड यू विल फील द डिफरेंस इन योर सेल्फ। वेल, मुझे बस इतना ही कहना था कि जो फीलिंग्स हैं, हमारा फेथ है और हमारी कंसिस्टेंसी है, यही तीनों मिला के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एसेंस है। अगर मेरी ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।